नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसकी तरह जगह जगह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत काशीपुर में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित अनन्य होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, नगर निगम मेयर दीपक बाली, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद दीपक बाली जी अब देखिए, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं। वहाँ पर खाने की सामग्री भी उपलब्ध ईंधन भी नहीं है और खाने की सामग्री भी नहीं है। महंगाई चरम पे है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। तो पूरे विश्व भर में कटोरा लेकर के जा रहा है, कोई उसको पैसा दे दे। यह स्थिति पाकिस्तान की। एक तरफ भारत है, आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी हमने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इस बात का गर्व होना चाहिए कि पिछले 4 साल से लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। पूरा विश्व का निगाह भारत की ओर है। तो पाकिस्तान और भारत में तो कोई तुलना ही नहीं है। देखिए, अब लोन तो लोन ही होता है ना। लोन जब कोई लेता है तो ये मालूम होता है कि दूसरी पार्टी किस प्रकार से उसको वसूलती है, कितना ब्याज लगाएगी, कितना कंडीशन लगाएगी। तो पूरी तरीके से कंडीशंस में, शर्तों में दबा हुआ पाकिस्तान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में उनका जन्म हुआ था, 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे अर्ध जीवन जिन्होंने केवल 50-52 साल का जीवन जिया, और ये जो धारा 370-35 है और कश्मीर को विलय करने के लिए जिनका बलिदान हुआ है, उस महापुरुष की बलिदान के लिए हम लोग यहाँ पर दिवस के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं पूरे जनपद की तरफ से उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष से किए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष भी हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस कार्यक्रम में आए। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जैसे जिस प्रकार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और उस समय वो केंद्र में मंत्री थे, सब कुछ थे, उसके बाद भी उन्होंने त्याग किया और ये समझ लीजिए बहुत कम आयु में, एक अर्ध आयु में उन्होंने अपना जीवन छोड़ा है और बलिदान दिया है। तो युवाओं को भी इस प्रकार का उनका ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पंचायत चुनाव को मैं प्रदेश में संयोजक के नाते देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश के चुनाव को भी। प्रदेश के चुनाव को हमने पर्यवेक्षक इत्यादि बना दिए हैं। हम सब अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। भाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश तो कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। कोर्ट का जो आदेश होगा उसका इंतजार किया जाएगा। बाकी चुनाव हम विधिवत रूप से लड़ाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जसपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन। कांग्रेस नेता रवि पपने पर हमले करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। काशीपुर की सड़कों पर ई रिक्शा चालकों का खुलेआम तांडव। आयरलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे विधायक त्रिलोक सिंह चीमा। राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जसपुर उत्तराखंड में एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योगाचार्य दयाशंकर के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसनों को तकनीकों का अभ्यास किया। योग आचार्य दयाशंकर ने छात्रों को योग के महत्व और उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने तनाव प्रबंधन, एकाग्रता में सुधार और समग्र कल्याण के लिए योग के नियमित अभ्यास पर जोर दिया। सत्र के दौरान छात्रों को प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासन व्यवहारिक अनुभव मिला। कॉलेज के प्रबंधक ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए योगाचार्य दयाशंकर का आभार व्यक्त किया। इस तरह के आयोजन के छात्रों में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का योग और अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की प्रेरणा मिलती है।
16 जून की रात करीब 11 बजे कृष्णा हॉस्पिटल के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस नेता रवि पपने पर बेल्टों से हमला किया गया, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई थी। इसके बाद 17 जून को रवि पपने पुत्र पूर्णचंद्र निवासी सैनिक कॉलोनी जसपुर खुर्द द्वारा ITI थाने में तहरीर दी गई। इसके बाद से ही मामला तूल पर था। वहीं मामले में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा शीघ्र कार्यवाही करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक काशीपुर व क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें से एक टीम के घटना स्थल के पास लगी CCTV फुटेज देखी तथा दूसरी टीम ने घटना में सम्मिलित अज्ञात लोगों के चुनाव हेतु मैन्युअल रूप से कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने सुरागदर्शी पतारसी के आधार पर पाई गई इस घटना का अयान शेख पुत्र जावेद, सौरभ दिवाकर पुत्र सुरेश दिवाकर व हर्षित राणा ने अंजाम दिया था, जिसमें से पुलिस द्वारा अयान शेख और सौरभ दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हर्षित राणा की तलाश जारी है। रवि पपने द्वारा बताया गया था कि 16 जून की रात्रि कृष्णा हॉस्पिटल के पास उनके ऊपर 3 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया है। इसके सूचना के आधार पर 17 तारीख को थाना ITI में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा तुरंत पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस की टीमों द्वारा मैनुअल और CCTV फुटेज दोनों का अवलोकन किया गया और समय समय पर इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भी पुलिस को लाभप्रद जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने द्वारा 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, जिनके नाम अयान, सौरभ और हर्षित हैं। इनमें से 2 लड़कों अयान और सौरभ को कल पुलिस ने चैती मैदान से हिरासत में लिया गया। इनमें जो लड़का है अयान, ये काफ़ी नोटोरियस किस्म का लड़का है और यही इनका गैंग लीडर भी है। इसके ऊपर 12 मुकदमे पूर्व में पहले भी पंजीकृत हैं, जो मारपीट और लूट से संबंधित है। इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ माह पूर्व इसका एक लड़के से विवाद हुआ था, जिसकी तरफदारी रवि पपने कर रहा था और तभी से ये उसको सबक सिखाना चाहता था। घटना के दिन जब ये उधर से जा रहे थे तो इन्होंने रवि पपने को अकेला देखा और अयान ने बोला कि आज अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। इन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांधे और बेल्ट निकालकर रवि पपने पर हमला कर दिया। इनसे जब वीडियो के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि वीडियो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाई गई और कैसे वायरल हुई इसकी इनको कोई जानकारी नहीं।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को काशीपुर में ई रिक्शा चालकों की पार्किंग व्यवस्था न होने से तथा प्रत्येक चौराहे पर ई रिक्शा चालकों की भारी संख्या के कारण जनता परेशान है। वहीं शहर में अक्सर इन्हें ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा देखने को मिलता है। आज एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जहां सार्वजनिक स्थान पर फ्लाईओवर के नीचे दो रिक्शा चालक आपस में खुलेआम लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो शासन प्रशासन के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये एकमात्र वीडियो नहीं बल्कि शहर का माहौल खराब करने की तस्वीरें हैं। एक सार्वजनिक स्थान पर किस तरह से रिक्शा चालक आपस में अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगातार पुलिस भी ई रिक्शा चालकों के लिए लगातार चालान व चेकिंग कार्रवाई करती रही है। इसके बाद भी शहर में ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा कम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माननीय सीओ साहब कृपया ध्यान दें, ये इनका रोज का नाटक है। ये सब रिक्शा वाले ये रोज माँ बहन की गाली बकते हैं। यहाँ से महिलाएं, पुरुष और बच्चे। नीदरलैंड के कॉर्क शहर में आयोजित 40वीं वर्षगांठ पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा शामिल होने जा रहे हैं। ये पल काशीपुर उत्तराखंड प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच प्राप्त हो रहा है। इस दौरे में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के साथ 22 से 24 जून तक आयरलैंड में विधायक चीमा सम्मिलित होंगे।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को काशीपुर के राधा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योग दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स और समस्त शिक्षकों द्वारा एकत्र होकर योग दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर प्राचार्य द्वारा किया गया। सभी शिक्षक व छात्र छात्राओं ने योग की विभिन्न मुद्राओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही बच्चों को योग के प्रति जागरूक किया गया व योग से होने वाले फायदों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा करो योग रहो निरोग के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।